नेक्स्ट जो पार्ट है वो काफी सिंपल पार्ट है। इसमें हम रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करें इसमें और डिटेल में, तो एक्चुअली हम करने करने क्या वाले हैं, एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं आपका काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। लेकिन एक्चुअली बात करें तो ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन इस नाम से अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चा बहुत डर जाता है। इस नाम से अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ऐसे ऐसे शब्द में इस्तेमाल करता हूँ, तो बच्चा बड़ा घबरा जाता है कि पहले बात तो काइनेमेटिक्स क्या होता है ये नहीं पता, ठीक है, फिर डायनेमिक्स क्या होता है ये नहीं पता, उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बता दिया। तो एक्चुअली जो टॉपिक होता है ना, ये इंक्लूड किया जाता है आपका, आपके जो सिलेबस में नाम मेंशन कर रखा है, वो मेंशन कर रखा है इसको एक्चुअली इस नाम से, जो कि अच्छी बात भी है। उसको कर रखा है उन्होंने कंपेरिजन बिटवीन रोटेशनल एंड लीनियर मोशन, बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस, इस नाम से आपके सिलेबस में मेंशन है। और ये है कुछ नहीं, ये है वही जो मैंने आपके इससे ऊपर लिखा हुआ है, यानी रोटेशन मोशन इक्वेशन बोल लो, या आपका काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स रोटेशन मोशन बोल लो, ठीक है। तो है आपका वही, कुछ नहीं कंपैरिजन में। इसमें क्या होगा ना, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें बस एक बात का ख्याल रखेंगे अपन, वो बात ये है कि आपका जो भी हम लीनियर में, ये चीज मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आप जो भी चीज अपना लीनियर वाले चैप्टर में पढ़ के आए, यानी मास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और भी आपने चीजें वहां पढ़ी, वहां वर्क आप पढ़ के आए हो, ठीक है, आप पावर पढ़ के आए हो, इससे पिछले चैप्टर में आपने ये सब पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी आप वहां पढ़ के आए हो, तो सारी चीजें आप पहले पढ़ के आए हो। लेकिन अभी तक आपने ये सारी की सारी चीजें लीनियर के नाम से पढ़ी थी, मतलब आप सिंपल इसमें डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का या मास का नाम यूज कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको वही सब चीजें पढ़नी है, लेकिन जस्ट विद द हेल्प ऑफ कि आपको उनको रोटेशनल में ट्रांसफर कर देना है बस। तो बहुत ज्यादा इजी है टॉपिक। आपको बस ये बताना चाहिए कि उस चीज को हम लीनियर में क्या बोलते हैं, और उसी चीज को हम रोटेशनल में क्या बोलेंगे। एक चीज है जिसको हम लीनियर में क्या बोलते हैं, और उसी को हम रोटेशनल में क्या बोलेंगे, बस इतना। तो लीनियर को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, अपना ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लीनियर में क्या बोलते हैं और उस चीज को हम रोटेशनल में क्या बोलेंगे, बस इतना पता होना चाहिए। अगर आपको नाम पता है तो आपको फॉर्मूले याद करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे सुनिए, जो चीज, समझना इस बात को अच्छे से, क्योंकि अगर ये जो मैं बताने वाला हूँ चीज, अगर ये चीज याद हो गई ना, तो रोटेशन चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है आपको, आगे फॉर्मूले याद करने में बहुत, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हैं और फॉर्मूले एग्जाम में पूछे ही बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहली बात, जो चीज आप मास, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप लीनियर में मास लिखोगे ना, मास मतलब उसको आप स्मॉल एम या कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हो, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है। जो जिस जगह आप मास लिखते हो, रोटेशनल में वही चीज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिखनी है। जिस भी चीज को आप मास से मेंशन करते हो लीनियर वाले चैप्टर में, उसी चीज को आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मेंशन करना है। फॉर्मूला इसका जो होता है mr² होता है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर की किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर सिंपल फॉर्मूला लिखूं mr², वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैं एक जनरल बात करने वाला हूँ ऐसी। सेकंड, जो भी चीज आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बस नाम लिख रहा हूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं बोला गया, सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोला गया है, तो आप उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही मानते हैं। उसको हम जनरली एक्स से, वाई से, एस से प्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है इसकी मीटर। वही चीज यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी, वो चीज यहाँ पे बन जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस जिस जगह में के फॉर्मूले में, जिस जिस फॉर्मूले में आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, जिस जिस जगह पे आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, वहां पे बस आपको उसको रिप्लेस कर देना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और फॉर्मूला जैसा का जैसा था वैसा वैसा बना रहेगा। तो इसको हम थीटा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और इसकी कोई डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। थर्ड, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं आपका लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे हम पढ़ते हैं आपका लीनियर वेलोसिटी, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो जो भी चीज, जो भी जिस भी जगह फॉर्मूले में, लीनियर वाले चैप्टर में जहां भी आपने वी का नाम देखा है, वेलोसिटी का नाम देखा है, उन सारी चीजों को आप अगर रोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस जगह पे आपको बस वी की जगह पे क्या कर देना है, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कर देना है, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। और इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी आपको याद मैंने करवा चुका हूँ। वो क्या था आपका, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है आपका, तो अभी मैं डिस्कशन तो नहीं करने वाला एटलीस्ट, क्योंकि बस मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जिस जिस जगह पे आपका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन में जो भी फॉर्मूले थे आपके, जो भी जगह थी, उस जगह पे जहाँ पे आपने वी इस्तेमाल किया, और उसी क्वेश्चन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो रोटेशन में, तो आप बस वो वी को हटा के वहां पे ओमेगा लिख देना, बस आपका सेम फॉर्मूला
वैलिड होगा यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ds/dt। v इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला अपन ने लीनियर चैप्टर में इस्तेमाल किया था। सेम टू सेम फॉर्मूला बेटा आप रोटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस क्या करोगे, v की जगह पे क्या कर देना है, ओमेगा कर देना है। ठीक है, d/dt तो d/dt है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं टाइम के बारे में कुछ नहीं लिखा। और यहाँ पे s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे क्या बन जाता है, वो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी s की जगह पे क्या कर दोगे आप, थीटा। और आपका वही फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला, देखो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले वैलिड है, बस आपने नाम चेंज कर दिया। यही करना है बस। और मैं ऐसे कुछ लीनियर पैरामीटर्स यहाँ लिखूंगा और सामने उनके लिखूंगा आपके यहाँ पे रोटेशनल पैरामीटर्स लिखूंगा। यहाँ पे इस साइड आपके रोटेशनल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जैसे आगे बात करते हैं, शायद 3 लिख चुके हैं अपन। फोर्थ यहाँ पर जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। आप या तो लीनियर एक्सेलरेशन बोलोगे, सिंपल एक्सेलरेशन बोलोगे, तो उसका मतलब ऑटोमेटिक लीनियर वाला ही होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका होता है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी वी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम चीज आप जब रोटेशन में लिखना चाहते हो तो आप इसको बस उस नाम क्या चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे बन जाएगा आपको बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम अल्फा से नोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है। इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन भी होता है, जो क्या होता है आपका ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसके बारे में डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, अभी नहीं बात करने वाले। अब जो मैं आपको कंपैरिजन से समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा आपको, कि जैसे यहाँ पे लिखा होता है ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, उसी तरह से आप यहाँ पे भी फॉर्मुला लिख सकते हो। बस ए की जगह पे क्या कर दोगे, अल्फा कर दोगे। डी बाई डी टी तो सेम टू सेम है। ठीक है, वी की जगह पे क्या कर दोगे, यहाँ पे ओमेगा कर दोगे। तो द सेम फॉर्मूला विल बी रिटन फॉर रोटेशनल ऑल्सो, बस आपको नाम चिंतन करना है। थोड़ा सा याद होगा, अपन ने यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पे लीनियर वाले चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई है। इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरा कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी, मैं उसको आपको रिवाइज कराऊँ तो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन आपने इस्तेमाल की थी जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता था, आपका कांस्टेंट होता था। तो उस केस में आपने 3 इक्वेशन याद कर थी आपको। पहली थी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी थी आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी थी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन थी आपकी, जो आपको मैंने वहां पे याद करवाई थी। आप लीनियर में बचपन में पढ़ के आए थे। अगर आपको इन्हीं 3 इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है रोटेशन में, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से, अगर हम इन्हीं 3 इक्वेशंस को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं आपका रोटेशन मोशन में, तो आपका सेम टू सेम बस नाम को चेंज करना है। यहाँ पर जो चीज ए होती है, यहाँ पे वो क्या बन जाती है, अल्फा। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी कांस्टेंट। अल्फा मस्ट बी कांस्टेंट। बाकी क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फाइनल ओमेगा। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनिशियल ओमेगा प्लस यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा। और टाइम कभी चेंज नहीं होता, टाइम तो हर डायमेंशन में सेम होता है, टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एस क्या होगा, यहाँ पे थीटा बन जाएगा। यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल ओमेगा, टाइम तो टाइम होता है, प्लस हाफ तो हाफ होगा। ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यानी उसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 ए का जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा थीटा। बताओ जल्दी से, मुझे समझ में आया कि नहीं आया, जो सब लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, बहुत सिंपली, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आप लीनियर में पढ़ के आए हो ना, उन सारी क्वेश्चंस को आपको बस उनमें जो पैरामीटर्स आ रहे हैं आपके, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, डिस्प्लेसमेंट, टाइम सेम रहता है, उन हर जगह पे आपको बस उसको रिप्लेस करके उस चीज से रिप्लेस कर देना जो आपका रोटेशनल मोशन में आता है, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स है आपकी। चलिए आगे अगर हम बात करें, अब हम थोड़ा सा अच्छी चीजों में घुस रहे हैं। यहाँ पे डायनेमिक्स में हम घुस रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे कोई डायनेमिक्स नहीं, कोई काइनेमेटिक्स नहीं, इन सबके नाम से पढ़ोगे डर जाओगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ, आपका जो यहाँ पे होता है मोमेंटम। अगर सिंपल हम बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको लीनियर मोमेंटम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका पी से। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देना, वही चीज यहाँ जाके क्या बन जाती है आपकी रोटेशन में, जब हम इस चीज को बोलते हैं तो क्या बन जाती है आपकी, यहाँ पे बन जाती है वो एंगुलर मोमेंटम। सेम टू सेम चीज यहाँ पे क्या कहलाती है आपकी, एंगुलर मोमेंटम। जिसको हम बस क्या फर्क होता है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं आपका, एल से, और इसकी यूनिट जो होती है
ठीक है, जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो किसका फॉर्मूला अलग था। ठीक है, पहली बात तो इनके बीच में एक रिलेशन था आपका, इनके बीच में जो रिलेशन था वो क्या था आपका, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये रिलेशन था इनके बीच में। चलिए ठीक है, कंपैरिजन में हम ये भी देखेंगे इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है। अब ऐसे क्या फॉर्मूले हैं जो कि आप वहां पढ़ के आए हो। देखिए यहाँ पे आप पढ़ के आए थे, आपको याद होगा P इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे क्योंकि अच्छी चीजें निकल के आ रही है। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी mv, P इज इक्वल टू mv, आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं आप लीनियर में। सेम टू सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात बेटा, ये जो एल आर क्रॉस पी है, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट जब निकालते हैं इसे, लेकिन जैसे हम एक्सिस के अबाउट जब बात करते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस वजह से। तो अब ध्यान देना, अब सारी चीज समझेगी। जो चीज होती है आपकी मास, जो लीनियर चैप्टर में आपका मास था, यानी मास क्या था आपका लीनियर चैप्टर में, लीनियर वाले चैप्टर में मास था आपका m, तो वही चीज रोटेशन में क्या बन जाती है आपकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई बन जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, मास जगह पे आई करना, जैसे p इज इक्वल टू m, यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। जी सर। आपको कुछ नहीं करना, आपने बोला लीनियर में जो चीज मास थी उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, रोटेशन में उसको मैंने आई बना दिया। और बाकी जो लीनियर में वेलोसिटी हुआ करता था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा यानी आई ओमेगा। और क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल उसी तरह से आपने कुछ भी नहीं किया, एक तरह से बात करें तो आपने लीनियर वाले को फॉर्मूला उठाया, लीनियर वाला फॉर्मूला उठाया और उसको क्या कर दिया, आप अपन ने बस उसको नाम चेंज कर करके आपने मास की जगह पे आई रख दिया, वी की जगह पे ओमेगा रख दिया, आपने वही फॉर्मूला बना दिया। पर ध्यान दें, ये फॉर्मूला किसके लिए लगाया जाता है, जब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। और ऑब्वियसली जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, कोई बोलेगा बच्चा कि सर हमने एक्सिस के अबाउट क्यों निकाला इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इसीलिए क्योंकि बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, हमने एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका एक्सिस के अबाउट क्यों निकाला, बिकॉज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस, तो इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपका एक्सिस के अबाउट ही लिखा है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो चीज होती है बेटा, ये सब चीज आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम भी पहले पढ़ चुके हो, लीनियर मोमेंटम भी पढ़ चुके हो, अब इनको आपस में हम रिलेट कर रहे हैं और याद करने के तरीके बना रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं, कैसे याद किया जाता है। तो जो चीज आपकी लीनियर मोशन में होती थी, फोर्स, जो लीनियर मोशन में आप फोर्स है जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, वही सेम टू सेम चीज क्या बन जाएगी, अगर आप उसको रोटेशन में रिप्लेस करना चाहते हो तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो टॉर्क से, या मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं आपका। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर इज इट्स यूनिट। चलिए, अब कौन से फॉर्मूले हैं जो आप वहां पढ़ के आए हो जो यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, तो सुनिए, दो तीन फॉर्मूले आप वहां पढ़ के आए थे। पहला फॉर्मूला आप वहां जो पढ़ के आए थे वो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या था आपका, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, डीपी बाय डी टी। अच्छा, पहली चीज तो ये कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और इस पे हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई करी है, टॉर्क नाम से एक यूट्यूब वीडियो पूरी अपलोड कर रखी है मैंने आपकी, ठीक है, उसमें आपको ये सब डिस्कस करेगा, जिसमें मैंने बताया है कि आर परपेंडिकुलर एफ, आर एफ परपेंडिकुलर, उसमें न्यूमेरिकल्स भी अपन ने किया, प्लीज उसको जाकर जरूर देखना अगर आपको करना है। ये हम किसी भी पॉइंट के अबाउट, यानी हिंज पॉइंट के अबाउट या प्राइवेट पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट हम इस टॉर्क को इस तरह से लिखते हैं। अब हमने क्या क्या फॉर्मुले पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई टी टी पढ़ाई है, सेकंड लॉ पढ़ा था अपन ने लीनियर मोशन में, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में सब चीज पढ़ी है। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी, वही चीज यहाँ पे लिखा, तो एफ की जगह पे आप कर दोगे, एफ जो होता है लीनियर में वो क्या बनता है, टॉर्क बन जाता है रोटेशन में, तो एफ की जगह पे आप कर दोगे टॉर्क। ठीक है, डीपी अपॉन डी टी यानी डी अपॉन डी टी कर देना है बस, ये मैंने ड्राइव भी कर रखा है वहां पे उस टाइम पे। पी की जगह पे आप कर दोगे, जो पी होता है लीनियर में वही आपका क्या बन जाता है, एल बन जाता है रोटेशन, तो आप कुछ नहीं इसको एल कर दोगे, डी एल बाय डी टी, एंड दिस विल बी योर फॉर्मूला इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। चलिए, एक फॉर्मूला आप और वहां पे पढ़ के आए हो, एक फॉर्मूला आप वहां पे लीनियर में और पढ़ के आए हो, जो था आपका, आपको याद होगा कि नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए पढ़ के आए हो आप, सेकंड लॉ के रिजल्ट जो निकल के आता है आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वही निकल के आता है। अब यही फॉर्मूला आप सेम टू सेम इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे भी, और वो ध्यान देने वाली बात है, लेकिन इसको हम निकालेंगे जब हम टाउ निकालने किसी एक्सिस के अबाउट। क्यों लिख रहा हूँ मैं एक्सिस, अभी एक सेकंड में समझा जाएगा। किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको टॉर्क निकालना है, वो भी कौन सा, नेट टॉर्क, ठीक है, टोटल टॉर्क ऐड करने हैं किसी एक पॉइंट की वजह से नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो देखिए, जो चीज होती है मास इन केस ऑफ लीनियर, वही चीज क्या बन जाती है, आई बन जाती है इन केस ऑफ रोटेशन, और आई हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, उसे एक्सिस के अबाउट आप
मोमेंटम इनर्शिया निकाला होगा। ए जो होता है आपका लीनियर में, वो क्या बन जाता है यहाँ पे, अल्फा बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका आई अल्फा। दिस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कई बार एग्जाम पूछेगा। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू आई ओमेगा बनता है, और यहाँ से अगर आपसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये आपके फॉर्मूले बन के निकल के आते हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, लीनियर को हम उसमें रोटेट चेंज कर रहे हैं बस। और क्या क्या फॉर्मूले हैं जो आपके लीनियर को हम सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए वो है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम एक्चुअली बोलते हैं, यहाँ पर इसका जो नाम होता है वो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं जो कि आप पढ़ के ही आए हो, वो क्या फॉर्मूला था आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं के ई टी बोलता हूँ एक बार के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है। अब तो अब आप इसी को जब आप कन्वर्ट करना चाहते हो रोटेशन में, जब आप रोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं अगर के ई आर लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान देना। ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला ड्राइव भी करवा चुका हूँ आपको पहले। मैं जब आपको जहाँ मैंने मोमेंटम इनर्शिया पढ़ाना स्टार्ट किया था वहाँ पे ये सब चीज पढ़ाई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ की जगह पे हाफ हो जाएगा, इस एम की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, इस वी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें तो आपने यहाँ वर्क के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ वैसे ट्रांसलेशन वर्क बोल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला आप जो पढ़ के आए थे वो था आपका एफ डॉट एस। वर्क का फॉर्मूला जो आप पढ़ के आए थे वहां पे था आपका एफ डॉट एस। सिमिलरली इन सेम फैशन जब आप रोटेशनल वर्क लिखना चाहते हो, उसका नाम क्या हो जाएगा, रोटेशनल वर्क। तो आपको बस कुछ नहीं, वर्क तो वर्क है, एफ की जगह पे जो चीज लीनियर में होती है एफ, वो चीज रोटेशन क्या बन जाती है, टॉर्क बन जाती है। डॉट जो चीज होती है थीटा, जो एस होता है वहां पे, यहाँ पे क्या बन जाता है, थीटा। तो इस तरह से बेटा आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। लास्ट फॉर्मूला अगर हम और देख रहे हैं आपका यहाँ पे, तो वो होगा आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर का फॉर्मूला यानी ट्रांसलेशनल पावर वो क्या होगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है आपका, डी डब्ल्यू बाय डी टी। बस यहाँ पे लीन ट्रांसलेशन वाला होगा तो डी डब्ल्यू टी बाय डी टी हो जाएगा। यहाँ पे जब उस फॉर्मूले को लिखना चाहते हो आप, पावर के फॉर्मूले को, तो वो हो जाएगा आपका पावर P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। वापस से यही होगा, बस यहाँ पे रोटेशनल वाला वर्क आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे ये रोटेशनल हो गया और ये ट्रांसलेशन होगा। लेकिन एक फॉर्मूला वहां पे और पढ़ के आए थे पावर का, जो आपको याद होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। फॉर्मूला पढ़ के आए थे अपन पावर का वहां पे। ये सब हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में डिटेल में कवर कर रखा है। अगर इसी के लाइन पे चले हम, तो हम क्या पूछते हैं कि यहाँ पर लीनियर में जो होता है फोर्स, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और जो वर्क, जो वेलोसिटी होता है, उसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा टॉर्क डॉट ओमेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जेंस जो मैंने आपको समझाया या कंपेरिजन समझाया, इनकी हेल्प से आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आई होप कि ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए मिशा। हाँ जी। चलिए फिर हम आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने आपको ये सब चीजें पढ़ी है। फॉर्मूले बेटा याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात बता दूं, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी आगे जाके। ठीक है, दूसरी बात आपका कि ये चैप्टर का कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे आगे के कुछ चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में और केटीजी में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो ये फॉर्मूले उस टाइम भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तीसरी बात, प्लीज ये फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, और इसके बाद जो आपका टॉपिक बच जाएगा वो है रोलिंग मोशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद भी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।